फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं यूनिटेक स्टॉक्स के बारे में। एक हमारे मित्र हैं, उनका कमेंट आया था, कई मरतबा कमेंट आ चुका है यूनिटेक को लेकर। तो हम आज यूनिटेक के ऊपर में वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि इसके टारगेट क्या रहने वाले हैं, इसके इंडिकेटर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या इस स्टॉक में अभी तेज़ी बनने की संभावना है या इस स्टॉक में गिरावट अभी बाकी है। बिल्कुल इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूले। और हाँ, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। चलते हैं मकसद असली की तरफ। जिस तरीके से मैं आपको इसका एक मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश करूँ, स्टॉक ने काफ़ी दिनों के बाद में काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेट करने के बाद में यानी 3-4 साल तक स्टॉक ने लगातार कंसोलिडेट किया। उस बीच में हल्का फुल्का रिटर्न भी निकाल के दिया है, ऐसी बात नहीं रिटर्न निकाल के नहीं दिया, लेकिन जो रिटर्न जिसको चाहिए था वो देखो ₹1 के आसपास में, ₹1 50 पैसे से और ₹1 3 से ₹3.5 के आसपास में, ₹4 के आसपास में हाई लगाता रहा। और यहाँ से इस दिन ये वाली लाइन अगर देखें, यानी नवंबर पिछले साल 2023 में नवंबर के महीने से इसने जो उड़ान भरनी शुरू की है, ₹2.5 से उड़ना शुरू किया, तो इस स्टॉक ने लगातार ऊंचाइयों का सामना किया और करीब ₹20 का हाई बना के आ चुका। यानी मोटा मोटी ये लगा लीजिए, अगर आपने इसको ₹1 पकड़ के बैठे होंगे, ₹1 आपने इसमें लगाया होगा, ₹1 के आसपास में आपने खरीदा होगा और आपने ₹20 या ₹15 के आसपास में, यानी अगर आपने ₹1000 लगाए तो ₹15,000 आपके बन गए होंगे। 15,000 अगर आपने 20 या 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो 15-20 लाख रुपए आपके बन चुके होंगे। लेकिन शर्त ये आपने सही समय पर प्रॉफिट भी किया होगा तो ठीक है दोस्तों। लेकिन अब बात करने वाले इसके टारगेट क्या रहने वाले हैं। फिलहाल स्टॉक में तेजी देखने को मिली है, क्या ये तेजी शॉर्ट टर्म रहेगी या लॉन्ग टर्म तेजी? जी हाँ, बिल्कुल जी, हम बताने की कोशिश करेंगे। ये तेजी जो आपको देखने को मिल रही है, शॉर्ट टर्म तेजी आपको देखने को मिल रही है और ये शॉर्ट टर्म तेजी रह सकती है दोस्तों। ठीक है, पहले टारगेट हम इसके लेके चले। सबसे पहले टारगेट हम इसके यहाँ से लेके चलेंगे ₹11.80 का हम इसके टारगेट लेके चलेंगे दोस्तों। ठीक है, ₹11.80 और मोटा मोटी समझा दो ₹12.30 इसके टारगेट रहेंगे दूसरे। और तीसरे टारगेट की अगर हम बात करें तो ₹12.80 के तीसरे टारगेट रहेंगे। पहले टारगेट ₹11.80 के, दूसरे टारगेट इसके ₹12.30 के, तीसरा टारगेट इसका ₹12.80 के आसपास में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर देखो मैं बता दूँ, ₹11.80 के ऊपर में अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो आपको आगे की तरफ टारगेट निकल के आते हुए नजर आ सकते हैं। और मोटा मोटी अगर ये स्टॉक इसके ऊपर में जाता है, ₹12.30 के ऊपर में जाने के बाद इसके टारगेट निकल के आते हैं ₹12.80 के। ठीक है, तो चौथे टारगेट रहने वाले इसके ₹13.60 के चौथा टारगेट रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब ये देखना है कि इन टारगेट में से कितने टारगेट को हिट करके जाता है दोस्तों। ठीक है, और आपको क्या करना, अगर आपने इसको ₹20 के आसपास में खरीदा है तो सही समय यही है कि अपना एवरेज कर लीजिएगा और सही समय पर अपना शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। जहाँ भी आपको 1000, 2000, 10, 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट देखने को मिले तो फौरन बुक करके अपना बैठ जाइएगा दोस्तों। ठीक है, फिर से स्टॉक में गिरावट होगी तो गिरावट में फिर खरीदने का है, फिर जब इसमें तेजी बनेगी तो फिर सेल करके फिर निकल लेने का है दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जिस दिन ये स्टॉक भागेगा ना तो याद रखना, ये स्टॉक आपको अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा खासा भागता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी दूसरी तरफ भी और भी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम बात करें डाउन साइड की। अगर इस सिस्टम में गिरावट होती है तो कहाँ के सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, तो सपोर्ट की बात करें ₹10.25 का इसका सपोर्ट नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया तो इसका आपको एक सपोर्ट बता दो, ₹9 के आसपास में इसका दूसरा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ₹9.10 के आसपास दूसरा सपोर्ट है। तीसरे सपोर्ट की अगर बात करें, तीसरा सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है, तीसरे सपोर्ट की अगर बात करें तो करीब ₹7.90 के आसपास में इसका तीसरा सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी बात भी करने वाले, चलते हैं दूसरी तरफ। देखो मैं हाई और लो आपको हर वीडियो में दिखा देता हूँ, फिर भी आप नज़र डाल लीजिए। ₹10.67 का लो लगाया था और ₹11.13 का हाई आपको लगाता हुआ नजर आया फ्राइडे के दिन दोस्तों। ठीक है, 52वीं लो की बात करें, ₹1.31 का 52वीं लो है। याद रखना, इस चीज़ का भूलने का नहीं है, ₹1.31 का 52वीं लो है। और अगर स्टॉक 52वीं लो की तरफ जाता है तो भाई हम भी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट। अगर आप ये समझे कि स्टॉक ₹10 के नीचे नहीं जाएगा तो या आप गलत फहमी में हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कहा जाता कौन सा स्टॉक कहाँ से गिर के किधर आ जाए दोस्तों। ठीक है, अगर ये 52वीं लो की तरफ जाए तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि वो इसके पास में ताकत नहीं है, कमजोरियाँ बहुत ज़्यादा इस स्टॉक
स्टॉक के पास में है तो डाउन साइड में जा सकता है, लेकिन बस मौके का फायदा उठाते रहिए। जब इसमें आपको तेजी देखने को मिले तो शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिन के लिए आप बाई करके चल सकते हैं और शॉर्ट टर्म में 1000, 2000, 10-20 रुपये का अपना प्रॉफिट बुक करके अपना घर बैठ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाई की बात करें करीब 19 रुपये 38 पैसे का आपको 52वीं हाई है। 23 पैसे का ऑल टाइम लो देखने को मिल जाएगा, 546 रुपये का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा सा हम और नीचे की ओर जाते हैं, लो पीई आपको देखने को मिल जाएगा, स्टॉक लो पीई पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं 2911 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा। 16 रुपये 3 पैसे की बुक वैल्यू आपको माइनस में देखने को मिल रही है, याद रखना, इसको भूलने का नहीं है, ठीक है। ये अपनी वॉच लिस्ट में नहीं, अपने दिमाग में घुसा के रखना है। इसकी 16 रुपये 3 पैसे बुक वैल्यू माइनस में है, याद रखना दोस्तों, ठीक है। फेस वैल्यू 2 देखने को मिल जाएगी। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और थोड़ी सी ताकत और कमजोरी की बात अगर करें, इस स्टॉक के पास में कितनी ताकतें हैं, लेकिन नामात्र आपको ताकतें देखने को मिल जाएगी, यानी एक मजबूतियाँ, एक ताकत है इस स्टॉक के पास में। एक ताकत कौन सी? FII, FPI और इंस्टीट्यूट जो है इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, यानी अपनी जो FI जो है इन्होंने हल्की फुल्की अपनी होल्डिंग में इजाफा किया है, बस एक ताकत यही नज़र आ रही है। बाकी 8 कमज़ोरियाँ हैं, 8 खामियाँ इसके पास में आपको देखने को मिल जाएगी। इकट्ठी खामियों का, कमज़ोरियों का इसके पास में पहाड़ खड़ा हुआ है, तो समझ सकते हैं आपको कितना रिटर्न निकाल के दे सकता है, किस तरफ जाने की ज़्यादा संभावना रहती है इस स्टॉक की। वही बात करें इसके बाद 3 गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट रखे हुए, जिनका इस्तेमाल करते हुए आपको 10 हफ्ते में या महीने में या 2 महीने में आपको इनका इस्तेमाल करते हुए आपको रिटर्न भी निकाल के देगा दोस्तों, ठीक है। वहीं ये स्टॉक आपको 38% पास नज़र आ रहा है, रेड जोन से निकलकर आपको थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। उम्मीद है कि आपको रेड जोन से निकलकर आपको ग्रीन जोन की तरफ जाता हुआ नज़र भी आ सकता है। वही हम इसकी टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है? पहले रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसका पहला रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 11 रुपये 30 पैसे का पहला रेजिस्टेंस, इसको याद रखने का है। और दूसरा रेजिस्टेंस 11 रुपये 47 पैसे का, तीसरा रेजिस्टेंस 11 रुपये 79 पैसे का है। तो मोटा मोटी यहाँ से आप इसके पहले टारगेट 11 रुपये 80 पैसे के यहाँ से टारगेट लेके चल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट की बात करें, अगर इसमें गिरावट होती है तो 10 रुपये 81 पैसे का पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 10 रुपये 49 पैसे का, तीसरा सपोर्ट 10 रुपये 32 पैसे का आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं ना, तो हम इसकी शेयर होल्डिंग देखें, क्योंकि आपको हर वीडियो में इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया है, किस की होल्डिंग कितनी है। FIs की होल्डिंग बढ़ रही है, FIs की FPI की जो है होल्डिंग में इजाफा हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन हम बात करने वाले इसके डायरेक्टली इंडिकेटर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, चलते इंडिकेटर की तरफ। तो हम बात दोस्तों इसके इंडिकेटर की करने वाले, तो हम इसके इंडिकेटर देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ, आप डेली के हिसाब से हम देखने वाले हैं, डेली के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस पे हम ध्यान देंगे, टेक्निकल एनालिसिस पे, यूनिटेक टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। डेली के हिसाब से हम इंडिकेटर पर नज़र डालेंगे, तो डेली के हिसाब से हमें जो देखने को मिल रहा है, स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी यूँ मान सकते हैं कि मंडे के दिन इस स्टॉक में आपको तेज़ी नज़र आएगी। मंडे के दिन ये स्टॉक आपको हरे रंगों में फिर से खेलता हुआ नजर आएगा, यूनिटेक स्टॉक, ठीक है। हम बात करेंगे, तीनों इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगे ग्रीन जोन में, यानी हरी झंडी का तीनों इंडिकेटर खड़े हुए हैं। हम बात करेंगे वीकली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से क्या संभावना निकल के आती है। वीकली के हिसाब से स्टॉक में एक तरीके से कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। वीकली के हिसाब से ये स्टॉक आपको हल्का फुल्का या नहीं एक तरीके से मान लीजिए कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। जिस तरीके से न्यूट्रल है और एक टेक्निकल इंडिकेटर जो है इसका रेड जोन में है हल्का फुल्का, एक इंडिकेटर इसका हरे यानी हरी झंडी की तरफ यानी हरे ग्रीन जोन में देखने को मिल जाए, तो इस हिसाब से यही संभावना रहेगी स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है वीकली के हिसाब से। हम बात करने वाले हैं जब महीने के एतबार से, आने वाले महीने में क्या संभावना निकल के आती है इसकी। आने वाले महीने में हमें स्टॉक जो है बुलिश देखने को मिल रहा है, इंडिकेटर एकदम बुलिश देखने को मिल रहे हैं, जिस हिसाब से आने वाले महीने में अच्छे खासे टारगेट आपको निकाल के दे सकता है। यानी संभावना यही है आने वाले महीने में स्टॉक आपको यहां से जिस प्राइस पे फिलहाल खड़ा हुआ इस प्राइस के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा आने वाले महीने में। अगर आपके पास में है तो थोड़ा सा रिस्क लेकर आप होल्ड करके चल सकते हो, बाकी जो भी करना है आपको अपनी मर्जी से करना है। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज यानी नॉलेज के लिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।